माय लवली एंड ब्यूटीफुल जमनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ल्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर जमनाई, सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे, ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करेंगे, मैच नहीं करेंगे। ओके दी, ओके जी। सो आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड किस एनर्जी में स्टैंड कर रहा है ये एक्सप्लेन करूँगी मैं बहुत अच्छे से। नो कॉन्टैक्ट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, बट प्लीज़ कीप इन माइंड रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, सो जमुनाए यहाँ पर प्यार बहुत है आपको अपने पर्सन से। आप बहुत ज़्यादा अभी भी अट्रैक्टेड हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लव वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हाई लेवल की हैं अपने पार्टनर को लेकर एंड यू आर एडिक्टेड टू योर पर्सन। आपको एडिक्शन है अपने पर्सन से बात करने का, कॉल मैसेज करने का, बातें करने का, ठीक है। बहुत टाइम एक्सपेंड किया है आपने अपने पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत लंबे लंबे टाइम आप लोग बात करते हैं, करते थे। और अब ये जो नो कांटेक्ट है इसमें आपको बिल्कुल खाली और तन्हा फील हो रहा है बहुत सारे जमानाएं के लिए। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है, या आपके सोलमेट हो सकता है। जब आपको ये मिले होंगे तो अब आपको ऐसा लगा होगा कि बस लाइफ कंप्लीट हो गई है। ओके, अब वही पर्सन आपको धोखा दे रहा है तो आप बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर रहे हैं, वही पर्सन आपको तंग कर रहा है। और ये जो नो कांटेक्ट है ना आपका, ये आपके पर्सन ने क्रिएट किया है जानबूझकर, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ओके, मतलब इतनी गड़बड़ी नहीं थी, इतना कोई बड़ा रीज़न नहीं था, इतनी कोई बहुत सारे जमानाए के लिए तो मैं देख पा रही हूँ कोई इशू था ही नहीं, जानबूझकर इशू क्रिएट किया गया, नो कांटेक्ट क्रिएट किया गया, सामने से वो हरकतें की गई जो आपको पसंद नहीं है, आप डिसलाइक करते हैं, ताकि आप जानबूझकर मतलब आपको जानबूझकर तंग किया गया, परेशान किया गया, ताकि आप खुद से ही सामने से बात बंद कर दें। तो बहुत सारे जमनाए के लिए तो मैं देख पा रही हूँ माइंड गेम हुआ है आपके साथ में। आपने अपने पार्टनर से सामने से बातें बंद करी, सामने से कॉल एंड मैसेज बंद कर दिया, सामने से आपने ब्लॉक किया। अब आपको पता चल रहा है कि ये नो कांटेक्ट बाकायदा क्रिएट किया गया है, ये कोई वजह थी ही नहीं, कोई इतना बड़ा रीज़न, कोई इतना बड़ा इशू था ही नहीं। तो बहुत सारे जमनाए के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, और कुछ जमनाए के लिए मैं देख पा रही हूँ वजह थी शादी, शादी तक बात नहीं पहुँची, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं पार्टनर, फैमिली अग्री नहीं कर रही है आपकी या उनकी, एंड देन कट ऑफ, आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड देन कट ऑफ। ओके, तो यहाँ पर माइंड गेम हुआ है आपके साथ में, आपके साथ में डेफिनेटली डेफिनेटली माइंड गेम हुआ है। आपको तंग किया गया, आपको आपके साथ में ऐसा किया गया कि आपको खुद समझ में नहीं आया कि आप चाह कहाँ रहे हो। और फिर एक दिन पता चलता है कि ब्रेकअप हो गया है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन लॉन्ग हो गई है, या वो पर्सन चेंज हो गया है, अब उस पर्सन में वैसी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही हैं आपको जैसे पहले आते थे। तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं जमनाए। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा उदासी देख रही हूँ जमनाए की फीलिंग में, बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये चीज़ें आपके लिए हैंडल करना, एंड आप इनको हैंडल नहीं करना चाहते। आप ये चाह रहे हो कि ये सब कुछ एक सपना हो, या फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, हाँ, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए। सामने वाले दिल दिल के अंदर कैसे अपना दिल डालूं कि मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। सो ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक, ऐसा मेरे साथ क्यों क्यों हुआ। यू फील विक्टिम जमनाई, यू फील विक्टिम, आई एम राइट। सो आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही ख़राब डिसीजन लिया मैंने अपनी लाइफ में, या तो मैं शादी ही ना करता अगर आप लोग मैरिड हैं, या मैं मोहब्बत ही ना करती अगर आप अनमैरिड हैं, मेल हैं फीमेल हैं। तो देखिए यहाँ पर शादी को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है आपको, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हैं, फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में है। कुछ हो ही नहीं रहा है, रिश्ता प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा है, अब करें तो क्या करें, नो कांटेक्ट भी हो गया है, अब तो बिल्कुल ही मामला ख़त्म सा लग रहा है। तो
कुछ जमनाए मुझे वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं क्योंकि पर्सन ही जा चुके हैं। अब किसी को प्रेशराइज़ करके तो आप लाने से रहे, ओके? अगर प्रेशराइज़ करके आता भी है कोई तो फिर वो लव नहीं है, और जब लव नहीं है तो उसका करेंगे क्या? तो ये चीज़ें भी देखते हैं, ये चीज़ें भी माइंड में आ रही हैं, एंड यही चीज़ें आपको बहुत ही बुरी लग रही हैं। आपको फिर ये लग रहा है लव इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मुझे नहीं करना चाहिए था, राइट? तो वो चीज़ें इस एनर्जी में स्टैंड कर रहा है जेमिनी, जहाँ पर इमोशनल, सेंसिटिव है, तन्हा है एंड मायूस है। ओके, आपके जो पर्सन है ना जेमिनी, वो फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस, लीब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस की एनर्जी मिल रही है। सी लीब्रा एंड जेमिनी, दिस इज़ योर कार्ड। ओके, सो 12 साइन में से कुछ भी साइन हो सकता है। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजंट मैटर। अब बात करें आपके पार्टनर की, तो पार्टनर खुद को हील कर रहा है, पार्टनर भी पेनफुल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो हुआ वो ठीक नहीं था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। जेमिनी ने भी कोई मेरा ख़ास साथ नहीं दिया, उन्होंने भी अगर मैं जा रहा था या जा रही थी मुझे जाने दिया। अब अपना माइंड गेम भी आप पर डाल देते हैं, ब्लेम सारा आप पर डालने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि खुद में कोई गलती निकालता ही नहीं है आपका पर्सन। ओके, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पर वो अपनी गलती, अपनी खता मानने के लिए रेडी नहीं है, एंड ये जो पर्सन है अपनी फैमिली की बहुत सुनता है। कोई मदर हैं या सिस्टर हैं, कोई फीमेल फिगर है इनकी लाइफ में, उनके अकॉर्डिंग बहुत चलता है। अगर स्पेशली जमानाए आपके पर्सन मेल हैं, एंड अगर फीमेल है तभी भी यही बात आती है कि सुनती है अपनी फैमिली की है। ओके, तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, खुद को सुकून देने की कोशिश कर रहा है, पीस ऑफ माइंड की तलाश में है आपके पर्सन, बिकॉज माइंड डिस्टर्ब है इस पर्सन का। अब आपके साथ जो नो कांटेक्ट है वो तो मसला है ही, लेकिन इनकी किसी और से भी अनबन चल रही है, शायद फैमिली से ही अनबन चल रही है या फ्रेंड से अनबन चल रही है, जिसके लिए आपको छोड़कर गए थे उनसे अनबन चल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है ये पर्सन मुझे, क्योंकि बिना किसी रीज़न के किसी को छोड़ना, फिर अपने कर्मा को तो फेस करना ही पड़ता है। तो अपनी जो शैडो है वो फेस कर रहा है, जो यूनिवर्स इनको लेसन दे रहा है वो फेस कर रहा है। इनको बहुत कुछ समझाया जा रहा है, इनके सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने से ये पर्सन रोक रहा है। इनको लग रहा है कि अभी जेमिनी को पूरी सच्चाई का सामना नहीं करने देंगे हम। कोई चीज़, कोई बात हिडन है, कोई चीज़ आपको बताना नहीं चाहता। कुछ जेमिनी के पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी बात का पर्दा रख रहे हैं आपसे। ओके, कोई चीज़ हिडन रखना चाहता है। जो सोच है इस पर्सन की वो बहुत फास्ट जा रही है, बहुत तेज़ी से कुछ सोच रहा है ये पर्सन, और उस तेज़ी के साथ ये एक्शन नहीं ले पा रहा है। सोचता बहुत तेज़ी से है, बहुत स्पीड में जा रही है एनर्जी, हर चीज़ अपने हाथ में लेना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना। मुझे ये भी करना है, मुझे पैसे भी कमाना है, मुझे फैमिली को भी खुश रखना है, मुझे अपने रिलेशनशिप को भी बेटर बनाना है। तो एनर्जी तो बहुत फास्ट जा रही है, लेकिन उसके लिए जैसे जैसे इनको रुकना पड़ता है वहाँ पर ये पर्सन इरिटेट हो रहा है। अब यहाँ पर जेमिनी में एक बात अच्छी देख पा रही हूँ इस पर्सन की, कि जो इनकी एनर्जी बहुत स्पीड में जा रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में भी काम कर सकती है। ओके, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, इनकी एनर्जी जो बहुत फास्ट फास्ट चल रही है ना, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो कहीं ना कहीं इस बीच इनको ये वाला भी एहसास हो रहा है कि मुझे जेमिनी से बात करनी चाहिए, मुझे एटलीस्ट उनको कॉल मैसेज करना चाहिए, मुझे अपना रिश्ता ऐसे नहीं गंवाना है। भले ही मेरी फैमिली अग्री कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन एक सेकंड चांस ये पर्सन चाहता है आपसे। शायद आप इनको चांस दें ना दें, इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि आप बहुत परेशान हैं, बहुत खफा हैं, बहुत दुखी हैं। तो शायद आप अब ये भी नहीं चाह रहे हैं कि ये पर्सन मुझसे बात करे, क्योंकि नाराज़गी इतनी है, लेकिन ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहता है। ये पर्सन आप रीबिल्ड करना चाहता है। इस पर्सन की इंटेंशन जो है आपसे शादी करने के हैं। सी, अभी जो आपके इंटेंशन थे कुछ टाइम पहले, मुझे शादी करनी है, मुझे मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। तो अब वो ये पर्सन सोच रहा है, सेलिब्रेशन के मूड में है,
शादी करने के मूड में हैं, मुझे जमनाई से बात करनी है, मुझे जमनाई के पास जाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे अपनी फैमिली बनानी है। ओके, ये बातें भी बहुत सारे जमनाई के पर्सन सोच रहे हैं, उस हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कब तक मैं घर वालों की बात सुनूंगा या सुनूंगी, अब अपनी एक फैमिली होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पर्सन से आपकी कहा सुनी हुई थी शादी को लेकर, या फिर इन्होंने ये चीज़ें रुकाई हैं, अटकाई हैं, तो उन चीज़ों को हटाने की भी कोशिश करेगा ये पर्सन, और अपने आप को रेडी कर रहा है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाहता है ये पर्सन, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर हो रहा है शादी के लिए। ओके, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले शायद इतने ग्रेजेस नहीं थे इनके अंदर कि शादी कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, बट राइट नाउ ये सोच रहे हैं ऐसे कब तक हम रहेंगे, कब तक हम चीज़ों से भागते रहेंगे, कब तक ऐसा मायूसी वाली ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खुशियाँ आपके साथ कनेक्ट कर ली है इस पर्सन ने। तो बहुत सारे जमनाई के लिए मैं देख पा रही हूँ ऑल ऑफ अ सडन कॉल एंड मैसेज भी हो सकता है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है वापस। तो उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ स्पीड में जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि ये जो स्पीड स्पीड है ना, ये इनकी फाइनेंशियली ग्रोथ को भी हो सकती है लेकर। ये बहुत तेज़ी से पैसा कमाना चाहता है एंड देन आपके पास आना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, और फैमिली का प्रेशर हो सकता है इस पर्सन पर। तो एक्शन के मूड में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्शन के मूड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये अभी आपको शो नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। ये जो चीज़ें हैं ना, ये खामोशी से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बने रहेंगे, और सीक्रेटली अपनी लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हैं उनको अंजाम देंगे। आपके पास आना है तो वो आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा, आपके पास नहीं आना है, मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे पैसा कमाना है, फैमिली में रहना है, तो बस मुझे वो करना है। तो आपको कुछ बताने से बच रहा है ये पर्सन, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कुछ हिडन रखने की कोशिश कर रहे हैं कुछ जमनाई के पर्सन। यहाँ पर मैं होल्ड बैक भी करते हुए देख रही हूँ आपके पर्सन, कुछ जमनाई के पर्सन होल्ड बैक भी कर रहे हैं, क्योंकि फिर उनको उधर काम करना है। ओके, सो फोकस खुद का उधर भी है। लेकिन एक चीज़ अच्छी नज़र आ रही है कि शादी को लेकर ख्याल जो हैं वो आप ही के हैं, आप ही को सोच रहा है, आप ही को ओवरथिंक करता है। इमेज जो क्रिएट होती है एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ लवर, एज अ लाइफ एक्सपेंड जिसके साथ करनी है, वो इमेजिनेशन जो है वो आपके साथ में है। इमेज इमेज सॉरी, मैं ही गड़बड़ा गई हूँ। इमेजिन जिसको करते हैं वो जमनाए हैं। ओके, सो या मनी सेवर हो सकता है, मनी सेव कर रहे हैं, मनी कमा रहे हैं, मनी बचा रहे हैं, सिक्योरिटी, सेल्फ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये चीज़ें देख पा रही हूँ। ओके जी, आई रियली होप मैंने बहुत अच्छे से आपका नो कॉन्टैक्ट एक्सप्लेन कर दिया है आपको। जमनाई चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पॉजिटिव है। इफ़ यू लाइक इट दैन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।